जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो हम करेंगे इंग्लिश वोकैब के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एसएससी सीजीएल में रेगुलर इंटरवल्स पे बार बार रिपीट हो जाते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले देखो वर्ड आया मेरा कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट। और आपको इंपॉर्टेंट बताऊं जो मेन है बेटा, नेव, आप बोलो गाइडलेस, ये सारे वर्ड क्या है कैंडिड बेटा। और अगर आपसे एक लाइन में मतलब पूछे एक वर्ड में तो ऑनेस्ट है ना, फोर्थ राइट, फ्रैंक, बिल्कुल आपके मुंह पे बोल दे जो बात बोलनी है। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडेन। मुंडेन होता है डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। और एक वर्ड और जो इंपॉर्टेंट है भाई, जैजुने। देखो ये डल, बोरिंग, इंटरेस्टिंग ये तो आपको पता ही चला बेटा, मेन जैजुने। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है, नेक्स्ट है एनिग्मा। एनिग्मा होता है पजल। पजल होती है ना, आप सॉल्व करते हो पजल, सुडोकू पजल, कोई पजल बेटा। मिस्टीरियस, एक रहस्य टाइप का, मिस्ट्री लिख दो। ठीक है, ऑब्सक्योर लिख दो, हिडन वाला ऑब्सक्योर, OBSCUR। इसका मतलब भाई जो चीज बेटा मिस्टीरियस हो, पजल हो, पहेली हो, रहस्य हो, सब इसी के वर्ड से। मान लो सिनोनिम ही मान सकते ने। इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके, जिसपे कब्जा ना करा। मान लो कोई फोर्ट है, पुराने जमाने फोर्ट कहते किला, ये जीत नहीं सकते रियाला किला, तो इनविंसिबल। और वर्ड क्या है इसके लिए? इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल। और वर्ड क्या है भाई? इनवल्नरेबल। वल्नरेबल होता है जिसको आप डैमेज कर सके, और इनवल्नरेबल मतलब जिसको आप डैमेज ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है भाई लेमेंट। लेमेंट होता है बेटा पछताना, शोक मनाना, विलाप करना सारे। तो लेमेंट के लिए वर्ड क्या बने? मोर्न। एक वर्ड होता है बिमोन। एक वर्ड होता है रेपेंट, सुना होगा ना आपने, जब पछताते हैं। नेक्स्ट है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट होता है बहुत काइंड पर्सन, जैसे रतन टाटा टाइप के। इसे एक वर्ड बनेंगे ह्यूमेने, एक बनेगा बेनाइग्न, और लिख लो काइंड। सारे के सारे वर्ड के मतलब क्या है? बेनिवोलेंट। बात समझ आ गई? ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है मेरा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट होता है अड़ियल बंदा, जो अपनी बात पे अड़ जाए, बात ही ना सुने। और वर्ड आप बोलोगे जैसे आप कहते हो स्टबन, है ना। आप बोल सकते हो एक वर्ड और बनेगा मेरा एडामेंट, या आप बोल सकते हो अनयील्डिंग, मतलब गिव अप ना करे उसी सिचुएशन में। एडामेंट बैठी है। ठीक है, नेक्स्ट है एरुडाइट। एरुडाइट होता है स्कॉलरली पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज गिवन, जैसे आप हिंदी में कहते हैं विद्वान होना। चाणक्य के बारे में कहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बेटा चाणक्य थे, उनको बहुत विद्वान माना जाता है ना। तो आप कहते हो वेरी लर्नड पर्सन, वेरी लर्नड पर्सन मतलब जिसपे बहुत सारी नॉलेज हो। या आप लिख सकते हो स्कॉलर, SCHOLAR। ठीक है, नेक्स्ट है कोलोसल। कोलोसल मतलब तो वेरी ह्यूज, गाइगेंटिक, इसे ये वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, गाइगेंटिक, स्पेलिंग गलत लिख दी ना मैंने, रुको। ठीक है, नेक्स्ट है मिटिगेट। मिटिगेट होता है किसी चीज़ के इफेक्ट को कम करना, लेस करना। आप लिख दो डिमिनिश करना, दोनों ही इसके लिए सही वर्ड है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? नेक्स्ट वर्ड है मेरा इंसिपिड बेटा। इंसिपिड होता है टेस्टलेस। अगर आप टेस्ट के बारे में बात करोगे तो टेस्टलेस। आप इसको वो भी बोल सकते हो डल, बोरिंग, जैजुने। देखो अभी करके भी आए थे ना। मान लो मुंडेन और इंसिपिड एक तरह से सिनोनिम है। ठीक है भाई, ठीक है। लेटेंट मतलब होता है हिडन। आप पढ़ते हो लेटेंट हीट, तो हिडन होती है ना, लेटेंट हीट ऑफ अप्रैल, हिडन। हिडन के लिए दूसरा वर्ड है ऑब्सक्योर। कोई दिक्कत क्या? एक वर्ड होता है बेटा कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज होता है जैसे मान लो इंडियन आर्मी हो, कई बार आप देखते हो घास की, जैसे घास की जिस तरह के रंग की होती है, उनकी ड्रेस भी उस तरह की होती है ताकि एनिमल को देख ना पाए। कई सारे एनिमल्स हैं दूसरे प्रीडेटर के अटैक से बचने के लिए, जिस तरह का बेटा जंगल होता है, जिस तरह का पेड़ होता है, उसी तरह का अपने अपना, उसे कहते हैं कैमोफ्लेज। हिंदी में बोलूँ, शत्रु को छलने के लिए कलापूर्ण सैनिक विधि। बात समझे? नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट होता है प्रसिद्ध, आप वेल नोन बोल सकते हो। आप एक वर्ड है प्रोमिनेंट, वो इस्तेमाल कर सकते हो। एक वर्ड होता है लुमिनरी, आप वो बोल सकते हो। सारे के सारे सिनोनिम भाई। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होती है बेटा विपरीत परिस्थिति लाइफ में, यानी दुख है। मिस्री बोल दूं क्या? आपने बोला मिस्री को सैडनेस बोल दिया, सैड बोल दें, बिल्कुल सही है भाई। ग्लूमी बोल दें, बिल्कुल सही है। आपने बोला एक भारी भरकम वर्ड मेलनचोली या मेलनकोली, भाई जो भी होता है वो आप देख लेना। ठीक है जी।
नेक्स्ट है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल होता है जिसकी कोई गलती ना हो, फॉल्टलेस, बिना गलती के हो या कोई सिचुएशन में गलती नहीं करी आपने, दैट इज कॉल्ड इम्पेक है। निर्दोष, है ना, ज़्यादा बेटर वर्ड है निर्दोष, है ना। नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब वाइज, समझदार इंसान हो, केयरफुल हो, या फिर कॉशियस लिख सकते हो आप। सारा का ही तो मतलब एक सा है, तीनों ही वर्ड इसको सिंबलाइज करें। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रीमांड। रिप्रीमांड मतलब तो किसी को डांटना बेटा। तो आप क्या क्या लिखते हो, देखो डांटने का मतलब क्या, स्कॉल्ड बोल दूं, चाइड बोल दूं, सेंस्योर बोल दूं, टू क्रिटिसाइज समवन। एक वर्ड और है बच्चे इसमें, रिबुक भी तो होता है, REBUKE, ठीक है। नेक्स्ट है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब भाई साहब बर्बरस, या आप इसे कहते हो क्रूअल, बात समझ आए, निर्दय, बहुत निर्दय तरह से बेटा। टर्बुलेंट का मतलब देखो पानी में अलग होता है टर्बुलेंट, जब पानी में टर्बुलेंट गाते हो आप तो टर्बुलेंट मोशन कुछ इस तरह से होता है, पर यहाँ पे जो है बारबरस, क्रूअल, बहुत ज़्यादा निर्दय टाइप का, कठोर। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब यूजलेस, मतलब किसी काम में आपने कोई काम करा और आपका काम फायदा नहीं हुआ, आपने कहा फ्यूटाइल। मान लो तुमने IIT के लिए पढ़ाई की, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम्हारे आप कहते हो कि ऑल माई एफर्ट्स वर प्रूव टू फ्यूटाइल, यूजलेस, है ना, तो वो फ्यूटाइल होता है ना। नेक्स्ट है लास्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट होता है, एक वर्ड होता है बेटा इंडस्ट्रियस। दोनों का ही मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। तो कहीं पे भी डिलीजेंट आए तो आपने क्या लिखना है, इंडस्ट्रियस आए तो इसका मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, यानी बहुत मेहनत करने वाला, बहुत परिश्रम करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बैरन। बैरन मतलब बेटा बंजर बोल सकते हैं आप, उसको बोल दो अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव बोला आपने, कहा इनफर्टाइल बोला आपने, आप इसको ब्लीक बोल सकते हो क्या, तीनों वर्ड है, अनप्रोडक्टिव बोलो, इनफर्टाइल, ब्लीक। बैरन मतलब बेटा बंजर भूमि नहीं कहते, जहाँ पे आप तुम खेती करोगे वहाँ पे कुछ क्रॉप्स अच्छे से नहीं हो पाती, उबड़ खाबड़ भी होती है, बेकार होती है, मिट्टी बेकार होती है, उसे कहते हैं बैरन। नेक्स्ट है इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब होता है शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी डिसरिस्पेक्ट शो करना, डिसरिस्पेक्ट शो करना। आप इसको रूड भी बोल सकते हो, आप इसको ब्रेजन भी बोल सकते हो बच्चे, BRAZEN, आप इसको बोल्ड भी बोल सकते हो, सारे वर्ड इसके हैं सिनोनिम। बात समझ आई। नेक्स्ट है डूबियस। डूबियस मतलब डाउटफुल, आप कहते हैं ड्यूबियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है कि शक है यार हमारे साथ रहेगा नहीं रहेगा, तो कहोगे डाउटफुल, DOUBTFUL। आप इसको ये बोल सकते हैं एम्बिग्यूअस। आपने कहा एम्बिग्यूअस क्या होता है, एम्बिग्यूअस मतलब अनसर्टेन, हमें पता नहीं है मतलब। नेक्स्ट है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब जिसके पास इनफ हो, प्लेंट। लक्सुरियस बोल सकते हैं इसके बहुत सारा पैसा हो, है ना, जिसके पास बेटा जितना चाहिए उतना हो, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है परसुएड। परसुएड मतलब होता है किसी कन्विंस करना, किसी को मनाना। तो क्या मैं ये वर्ड लिख दूं, अर्ज, टू अर्ज समवन। एक वर्ड होता है बेटा एक्सॉर्ट, वो भी लिख दो। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। एक वर्ड और था बिगाइल। तीनों ही वर्ड बनेंगे परसुएड के लिए, क्या क्या, अर्ज, टू अर्ज समवन, टू एक्सॉर्ट, बिगाइल। नेक्स्ट है बॉइस्टरस। बॉइस्टरस होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, नॉइसी हो, मतलब शोर शराबा, हल्ला वाला, नॉइसी। एक वर्ड और बनता है क्लैमरस। क्लैमरस, क्लैमर होता है शाउटिंग करना बेटा, क्लैमरस वहीं से है। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। कोर्स मतलब होता है आपका रफ, है ना, रफ टाइप का होता है बड़ा। बोरिश भी कह सकते हैं इसको, बोरिश भी कहते हैं इसको। बात समझ आई नहीं है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब किसी को करेक्ट करना, है ना, आप कहते हो रेक्टिफाई कर दिया। इसको आप ये भी कह सकते हो अमेंड करना। अमेंड मतलब होता है इंप्रूवमेंट। सिविक्स की भाषा में आता है ना अमेंडमेंट हुआ, 15 अमेंडमेंट। एमोलिएट भी होता है AMELIORE, सारे तो मतलब क्या है, इंप्रूव करना, ठीक है मेरे भाई। मोरोस का मतलब बेटा दुख, वही ग्लूमी, सैडनेस, है ना। सलन भी बोल सकते हैं इसको, हाँ जी। लास्ट वर्ड है मेरा लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, भाई लिबर्टी मतलब फ्रीडम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा था लिबर्टी इक्वालिटी, तो लिबर्टी मतलब क्या था, फ्रीडम। या आप इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। ऑटो मतलब खुद की गवर्नमेंट होना, ऑटोनॉमी। लास्ट वर्ड है मेरा ल्यूसिड या ल्यूकिड। क्लियर, साफ दिख रहा है, क्लियर। क्लियर को आप बोल सकते ट्रांसपेरेंट भाई।
और आप बोल सकते हो मेरे भाई डेजलिंग, और आप बोल सकते हो इनकैंडिसेंस, ये भी बोल सकते हो INCNDSCENC। तो ये सारे वर्ड हो गए बेटा हमारे इंग्लिश वोकैब के। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो कुछ और वर्ड सीखेंगे हमारे इंग्लिश वोक के लिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।